हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। हर शनिवार की तरह आज भी टीना जब दिन में 12 बजे सोकर उठी तो ललिता के चेहरे पर नाराजगी देख फौरन प्यार से बोली, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है ना, जल्दी से लगा दो, मैं फ्रेश होकर आई। वहीं बैठे तरुण ने पत्नी का खराब मूड भाप कर समझते हुए कहा, ललिता क्यों दुखी हो रही हो, यह तो छुट्टी का रूटीन है उसका, चलो हम भी उसके साथ लंच कर लेते हैं, इस बहाने उसके साथ थोड़ा समय बिता लेंगे। ललिता कूदते हुए तीनों का खाना लगाने लगी। टीना आई, डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, आप लोग भी खा रहे हैं मेरे साथ, लेकिन अभी तो 12 ही बजे हैं। तरुण बोला, इस बहाने ही तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी हमें। यह बात तो ठीक है पापा, मैं खाकर अभी फिर से सो जाऊंगी, आज पूरा दिन आराम करना है। ललिता कुछ नहीं बोली, तीनों खाना खाते रहे। टीना ने खाना खत्म करके प्लेट उठाई, रसोई में रखी और बोली, अच्छा पापा थोड़ा और आराम करूंगी, और हाँ मम्मी मुझे उठाना मत। टीना ने अपने रूम का दरवाजा भी बंद किया और फिर सोने के लिए वो चली गई। पति पत्नी ने बस चुपचाप एक दूसरे को देखा, कहा कुछ भी नहीं, कहने लायक कुछ था भी नहीं। दोनों मन ही मन एकलौती आलसी और लापरवाह बेटी के तौरे तरीके पर दुखी थे। लंच खत्म कर तरुण टेबल साफ करने में ललिता का हाथ बटाने लगे, फिर बोले, मेरी जरूरी मीटिंग है, कुछ तैयारी करनी बाकी है, तुम थोड़ा आराम कर लो। ललिता हाँ में सिर हिलाकर दुखी मन से वो अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। वह चुपचाप बहुत दुखी हो चुकी थी। बेटी के रंग ढंग उसे बहुत चिंतित कर रहे थे। टीना का बीकॉम हो चुका था, वह सीए कर रही थी, अब उसकी आर्टिकलशिप चल रही थी। टीना सुबह 9:30 बजे के आसपास निकलती थी और रात को करीब 9 बजे तक ही आती थी। वह लोकल ट्रेन से ही आती जाती थी। टीना काफी थक जाती है, यह जानती है ललिता। उसे टीना की इस भागदौड़ से सहानुभूति भी है, लेकिन वह हमेशा यही सोचती है कि यह मेहनत ही उसकी बेटी का आगे चल के भविष्य बनाएगी। ललिता और तरुण ने मन ही मन अपनी बेटी को उच्च शिक्षित आत्मनिर्भर बनते देखने का सपना संजोया है। वह उसके घर की किसी काम में हाथ बटाने की उम्मीद भी नहीं करती। वह बस यही चाहती है कि वह पढ़े लिखे और अच्छा मुकाम हासिल करे। लेकिन टीना को पता नहीं क्या हो गया है, वह झुंझलाते हुए बिना कोई बात किए ऑफिस निकल जाती है। आते ही बैग ड्राइंग रूम में ही फेंक देती है और टीवी देखने को बैठ जाती है। डिनर करती है और फिर वो सोने चली जाती है। कई बार ललिता ने सोचा कि कहीं उसकी बेटी को ऑफिस में कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। पता नहीं कितने अच्छे बुरे ख्याल उसके दिल को परेशान करने लगे थे। एक दिन रात को उसने बड़े स्नेह से उसे दुलारते हुए पूछा था, क्या बात है बेटी, इतना चिढ़ते हुए ऑफिस से क्यों आती हो? अब तो 8 महीने ही बचे हैं सीए फाइनल की परीक्षा में, 4 महीने पहले से तुम्हें छुट्टियां भी मिल जाएगी, बात क्या है? टीना ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी मुझे सोने दो, मैं थक गई हूँ। ललिता ने फिर थोड़ी गंभीरता से पूछा, सो जाना, पहले बताओ इतने खराब मूड में क्यों रहती हो? आपको पता नहीं मेरी बात समझ आएगी या नहीं, मतलब ऐसी क्या बात है? टीना उठकर बैठ गई थी। मम्मी मेरा मन नहीं करता कुछ करने का। क्या मतलब? मेरा मन करता है घर में रहूं, आराम करूं, टीवी देखूं, बस। ललिता अवाक सी बेटी का मुंह देखती रह गई थी। कहा यह क्या बात हुई? टीना, हाँ मम्मी, कोई शौक नहीं है मुझे पढ़ने का, ऑफिस जाने का। क्या कह रही हो टीना? तुम पढ़ाई में तो अच्छी रही हो, तुम्हारा दिमाग भी तेज है, और अब तो कम समय ही बचा है फाइनल का,
फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ पता है, पर मेरा मन नहीं करता मम्मी कुछ करने का। बस आराम करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे घर में रहना है। ललिता बेटी का आलसी, आराम पसंद स्वभाव जानती तो थी कहने लगी, तुम्हें तुम्हारे ही अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाया लिखाया जा रहा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। बहुत दुख हो रहा है मुझे। आपको भी तो शौक नहीं रहा जॉब करने का, मुझे भी नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पर मेरा टाइम और था, और टीना अब अपने पैरों पर खड़े होना तुम्हें बहुत जरूरी है। लड़कियां हर क्षेत्र में कितना आगे है। तुम्हारे पापा तुम्हें हर तरह से आत्मनिर्भर व सफल होते हुए देखना चाहते हैं। हर सुख सुविधा है घर में तुम्हारे लिए। कुछ करोगी नहीं तो क्या करोगी? वही जो आप कर रही हैं। आपको अपनी लाइफ में कोई कमी लगती है क्या मम्मी? मैं भी हाउसवाइफ बन जाऊंगी। मुझे क्यों घर के बाहर धक्के खाने भेजना चाहती हो आप लोग? ललिता ने अपना सिर पकड़ लिया। बेटी की चलती जुबान पर गुस्सा भी आया, फिर भी शांत संयम स्वर में कहा, तुमने अब तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पढ़ने का शौक नहीं है, कुछ करना नहीं है तुम्हें? बताकर क्या होता? पापा मुझे लेकर इतने ऊंचे सपने देखते हैं, उनका मूड खराब हो जाता। आपने आज पूछा तो मैंने बस बता दिया। इतने में तरुण ने आवाज दी थी और ललिता टीना के रूम से चली गई। तरुण ने ललिता का उतरा चेहरा देखा, कारण पूछा। पहले तो ललिता ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर टीना की सारी सोच तरुण के सामने स्पष्ट कर दी। दोनों सिर पकड़कर बैठ गए थे। वे दोनों तो पता नहीं क्या क्या सपने देख रहे थे। बेटी को तो कुछ करना ही नहीं चाहती और बेटी वो घर में रहना चाहती है। तरुण ने इतना ही कहा, बाद में प्यार से समझाएंगे। ऐसे ही ऑफिस के कामों से थोड़ा घबरा गई होगी। फिर वह बात आज तक नहीं आ पाया था। सोमवार से शुक्रवार टीना बात के मूड में नहीं होती थी। शनिवार और रविवार पूरा दिन सोती थी, शाम को टीवी देखती थी। रविवार की शाम से ही उसका मूड अगले दिन ऑफिस जाने के नाम से खराब होना शुरू हो जाता था। ललिता मन ही मन आहत थी। मन तो होता था कि बेटी छुट्टियों में माँ बाप के साथ हंसे बोले बातें करे, पर बेटी ने तो अपने आप ही सारे फैसले कर लिए थे। फिर कुछ नहीं हो सकता था कि वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। कई बार ललिता ने उसे फिर समझाया था। और भी लड़कियां पूरा दिन काम करती है ऑफिस में, किसी का रूटीन यहाँ नहीं रहता। घर वालों से बात तो ठीक से करती होगी, सब कुछ घूमती फिरती भी होगी, बाहर जाती होगी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तुम्हें तो दोस्तों से मिलने में भी आलस आता है। मुझे बस आराम करने दिया करो मम्मी, मुझे कुछ नहीं करना है। 22 साल की तो तुम हो ही गई हो, शादी के बाद कैसे एडजस्ट करोगी तुम? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, जल्द ही जॉब भी छोड़ दूंगी। कैसे बीतेगी तुम्हारी लाइफ बेटी? इतना आराम, इतना आलस अच्छा नहीं होता। टीना हंसते हुए बोली, एक अच्छी पोस्ट वाला अमीर लड़का ढूंढ देना, बस कट जाएगी मेरी लाइफ। ललिता उसका मुंह देखती रह गई थी। फिर वह परेशान रहने लगी थी बेटी की सोच से। तरुण बेडरूम में आए, ललिता को करवटें बदलते देख बोले, अरे तुम सोई नहीं अभी तक? जब भी टीना के बारे में सोचती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। क्यों इतना आराम चाहिए उसे लाइफ में? अपना मूड मत खराब करो, समझ जाएगी वो धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते, फिर महीने। मार्च का महीना चल रहा था। जुलाई से टीना फाइनल के लिए छुट्टी पर रहने वाली थी। फाइनल की क्लास के लिए 60,000 रुपए फीस भरी गई थी, लेकिन वह एक दिन भी नहीं गई। एक दिन तरुण भी परेशान होकर बोले, टीना कैसे पास करोगी फाइनल? इतना टफ होता है, पैसे तो सब डूब ही गए हैं। अरे पापा, पहली बार फेल हो गई तो दूसरी बार दे दूंगी परीक्षाएं, क्या फर्क पड़ता है? कितनी बार भी दे सकते हैं परीक्षाएं, कोई चिंता नहीं है इस बात की। तरुण को गुस्सा आ गया। दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारा? तुम्हें ना समय की वैल्यू है और ना ही पैसों की। परेशान हो गए हैं हम अब तुमसे। टीना पैर पटकते हुए अपने रूम में गई और लेट कर सो गई। ललिता की तो अब नींद ही उड़ने लगी थी। यही चिंता रहती थी कि आत्मनिर्भर नहीं भी हुई तो कम से कम आराम और आलस तो छोड़े।
क्या होगा इसका? 1 महीना और बीता। एक रविवार को दिन में 12 बजे टीना की आंखें किसी के रोने की आवाजों से खुली। कोई जोरदार से सिसकियां ले रहा था। टीना ने बिस्तर छोड़ा, ड्राइंग रूम में आई। वहां पूना में रहने वाली तरुण की चचेरी बहन मीता अपने पति विपिन और 25 वर्षीय बेटी राधिका के साथ बैठी थी। माहौल बहुत ही गंभीर था। टीना सबको नमस्ते करते हुए एक कोने में बाल बांधती हुई बैठ गई थी। राधिका रोए जा रही है, मीता सिसकियां भरते हुए कह रही थी। तरुण, तूने मुझे कितना समझाया था राधिका को अच्छी तरह पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर इसका विवाह करूं, लेकिन हमने तो बेटी को बोझ समझते हुए इसकी पढ़ाई छुड़वाकर जल्दी से जल्दी इसका विवाह करना ठीक समझा। अब इसका पति मनोज इसे कम पढ़े लिखे होने का ताना मारता है, जरूरत के पैसे भी अपमान करके देता है। अपने दोस्तों की पढ़ी लिखी पत्नियों के सामने इसे वह नीचा दिखाता है, कभी हाथ भी उठा देता है इस पर। इसके ऊपर ही घर का सारा काम है। तूने कितना समझाया था, मैंने तेरी बात ही नहीं सुनी। मैं इसे वहाँ नहीं जाने दूंगी अब। रोहित बोलकर वो रोने लगी। राधिका रोते हुए बोली, हाँ मामा जी, मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो। मेरी वहाँ कोई इज्जत नहीं करता, एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। घर के बहुत सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मेरी जेठानी ऑफिस जाती है, सास भी टीचर है। सब कहते हैं तुम्हें घर में ही तो रहना है, घर के सब काम तो करने ही पड़ेंगे। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाया है। मैं तो उनके जितनी पढ़ी लिखी भी नहीं, थक जाती हूँ। मामा जी क्या करूँ अब? तरुण ने कहा, पहले आप लोग फ्रेश होकर कुछ खाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है। ललिता ने टीना के भोले चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें देखी थी, फिर उसे कमरे में जाते देखा। ललिता रसोई में व्यस्त हो गई। जब तक उसने सबका खाना टेबल पर लगाया, नहा धोकर एकदम तैयार होकर हाथ में बैग लिए टीना को देखकर चौंकी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तरुण ने कहा, बेटा तैयार क्यों हो गई, कहीं जाना है क्या? हाँ पापा, क्लास है मेरी, घाटों पर जाना है। ललिता और तरुण चौंके। क्या? टीना ने अपनी प्लेट में खाना रखते हुए कहा, हाँ पापा, क्लास जा रही हूँ, फाइनल में कम ही दिन बचे हैं ना। बाकी मेहमानों की उपस्थिति का ध्यान रखते हुए उन पर नजर डालते हुए टीना ने आगे कहा, मम्मी जल्दी निकलूंगी, स्नेहा से बाकी नोट्स भी लेने हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। बाकी मेहमान तो नहीं समझे। ललिता और तरुण बेटी का आशय समझ गए। तरुण मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोले, हाँ देर तो हो गई है, पर इतनी भी नहीं, अभी समय है। तरुण और ललिता ने एक दूसरे को दमकती आंखों से देखा। उनकी ना सही, किसी और की ही सही, एक सीख से उनकी बेटी ने कुछ करने की दिशा में आज एक कदम तो उठा लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और